आज मैं कुछ तात्विक बातों के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ। हम लोग कार्य कारण भाव या कारण कार्य भाव इस प्रकार के कार्य कारण के ऊपर हम लोग व्यवहार में विचार करते हैं, व्यवहार में उसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कार्य कारण भाव के भी आगे भगवान बुद्ध ने बात कही है। भगवान बुद्ध के पहले आर्य सत्य में दुख का आर्य सत्य है, दूसरे आर्य सत्य में बहुत बार लोग कहते कि दुख का कारण, लेकिन यहाँ देखिए भगवान बुद्ध ने कहा दुख जो समुदय होता है, समुदय की बात की है, प्रतित्य समुत्पाद की बात की है, द्वादश निदान की बात की है। तो मैं पहला निर्देश ये करना चाहता हूँ, तो बौद्ध परंपराओं में कारण कार्य इस बात से भी आगे की बात है, और वो बात है हेतु प्रत्यय की बात। तो हमें इसके बारे में सोचना है, समझना है, क्या हेतु प्रत्यय है, क्या प्रतित्य समुत्पाद है, क्या सापेक्षता है, तो इसको हमें समझना चाहिए। अगर इसको हम नहीं समझेंगे तो बुद्ध का जो कहना है वो क्या है वो हम नहीं समझ पाएंगे। तो आज मैं आपको सामने एक बात रखना चाहता हूँ। पहली बात ये है, यहाँ सर्वज्ञता की प्राप्ति अति शीघ्र ही करने के इच्छुक प्रेक्षावानों को उसे प्राप्त कराने वाले हेतुओं तथा प्रत्ययों में प्रयत्नशील होना चाहिए। सिर्फ एक कारण या अभ्यास इतना ही सीमित वो मार्ग नहीं है। तो हमें जो कुछ प्राप्त करना है, सर्वज्ञता प्राप्त करना है, बुद्ध अवस्था प्राप्त करना है, बुद्धत्व प्राप्त करना है, या अप्रतिष्ठित निर्वाण प्राप्त करना है, उच्च स्तरीय परमार्थिक अवस्था में हमें जाना है, तब हमें क्या विचार करना चाहिए? हेतु प्रत्ययों के ऊपर विचार करना चाहिए। तो यहाँ बताया गया, यहाँ सर्वज्ञता की प्राप्ति अति शीघ्र ही करने के इच्छुक प्रेक्षावानों को उसे प्राप्त कराने वाले हेतुओं तथा प्रत्ययों में प्रयत्नशील होना चाहिए। तो ये जो सिद्धांत है वो कार्य कारण भाव के ही आगे का सिद्धांत है। आज के युग में ये कार्य कारण भाव का सिद्धांत बहुत ही पीछे हट गया, और भगवान बुद्ध जो कहते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो विज्ञान में सापेक्षता का जो सिद्धांत लेके आए हैं वो भगवान बुद्ध का ही सिद्धांत है। तो यहाँ पर हमें हेतु प्रत्ययों के ऊपर सोचना चाहिए। तो इस प्रकार इस सर्वज्ञता का तो हेतु के बिना होना अनुचित है, क्योंकि सभी को सदा सर्वज्ञता हो जाने का प्रसंग होगा। तो हमें इस अवस्था को अगर प्राप्त करना है तो उसके हेतु क्या हैं, उसके प्रत्यय क्या हैं, तब इसके ऊपर हम विचार करना चाहिए। हमारे व्यवहारिक जीवन में भी अगर आप बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हैं, या अपने एजुकेशन में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, या अपने पॉलिटिकल जीवन में आप सफल होना चाहते हैं, या कोई भी क्षेत्र में आप सफल होना चाहते हैं, तो हमें उसके हेतु प्रत्ययों को समझना चाहिए। बिना हेतु प्रत्यय के कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, बिना हेतु प्रत्यय के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए यहाँ पे कहा गया सभी वस्तुएं हेतु पर आश्रित हैं। हमें ये जगत दिखाई दे रहा है, ये तब तक जगत दिखाई देगा जब तक उसके हेतु प्रत्यय उसके साथ जुड़े हैं, और जब उसके हेतु प्रत्यय हट जाएंगे तो इस प्रकार का जगत तो हमें दिखाई नहीं देगा। तो वस्तुओं का अस्तित्व भी हेतु पर आश्रित ही है। इसलिए सर्वज्ञता तो हेतुओं तथा प्रत्ययों पर आश्रित होना ही निश्चित है। और आगे और सबसे महत्वपूर्ण बात,
भ्रांत हेतुओं के अनुष्ठान से अति दीर्घ काल में भी इष्ट फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो भ्रांत, झूठे ऐसे हेतु प्रत्यय से कुछ प्राप्त होता नहीं। तो हमें भ्रांत हेतुओं के अनुष्ठान से अति दीर्घ काल में भी इष्ट फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। जैसे उदाहरण देखिए, सींग से दूध धोना। जो गाय का सींग है उसमें कितना भी दूध निकालने की कोशिश कीजिए, उसमें दूध आने वाला नहीं है। अगर ये उदाहरण अगर हम समझते हैं तो हमें हमारे व्यवहार में बहुत से बातें हम लोग समझते हैं कि किस में से क्या प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में भी जो कुछ प्राप्त करना है उसके हेतु प्रत्ययों के ऊपर विचार कीजिए। और जो बुद्धत्व है, बुद्ध अवस्था है, सर्वज्ञता की अवस्था है, वो तो हेतु प्रत्यय के बिना वो प्राप्त नहीं होती। आगे, समस्त हेतुओं के उपयोग के बिना भी फल की उत्पत्ति नहीं हो पाती। कि संपूर्णतः हेतुओं का उपयोग करना चाहिए। सिर्फ कोई 5 हेतुओं से, हेतु प्रत्ययों से कुछ वस्तु बनती है और उसमें सिर्फ 4 ही हेतु प्रत्यय का इस्तेमाल किया जाए और एक नहीं किया जाए तो ये पूर्णता उसमें होती नहीं। समस्त हेतुओं के उपयोग के बिना भी फल की उत्पत्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि बीजादि में किसी के भी न होने पर अंकुर आदि फल उत्पन्न नहीं होते। तो बीज अगर अंकुर को उत्पन्न करना चाहिए तो बीज तो चाहिए, बीज के साथ जमीन चाहिए, जमीन के साथ पानी चाहिए, पानी के साथ खाद चाहिए, खाद के साथ सूर्य का प्रकाश चाहिए। ये अलग अलग जितने भी हेतु प्रत्यय उसे जुड़कर आने से ही बीज में अंकुर का उत्पाद होता है। तो इस उदाहरण का अगर हम समझें तो हमारे जीवन में जो भी हम प्राप्त करना चाहते हैं वो हेतु प्रत्यय के बिना प्राप्त नहीं होता। तो अगर हम सर्वज्ञता अवस्था, बुद्ध अवस्था या यथार्थ ज्ञान की अवस्था अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको हेतु प्रत्ययों को ठीक से पहचान लीजिए, तभी जाकर हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उस फल का इच्छुक समस्त अभ्रांत हेतु तथा प्रत्ययों का सेवन न करें। तो हमें अभ्रांत, जो भ्रम से पड़े हुए, जो जिसमें कुछ उत्पन्न नहीं होता, जिसमें कुछ प्राप्त भी नहीं होता, ऐसे जगह प्रयास करके कुछ भी हमें मिलने वाला नहीं है। तो यहां हमें हेतु प्रत्यय के ऊपर ध्यान देना चाहिए। उसे प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं, उसे सापेक्षता कहते हैं। तो भगवान बुद्ध के इस मार्ग पे हेतु प्रत्ययता का सिद्धांत है। कारण कार्य या कार्य कारण, ये सिद्धांत अभी पीछे हट गया है। ये सिद्धांत बुद्ध धम्म के बहुत कोसों दूर है। ये हेतु प्रत्ययता या प्रतीत्य समुत्पाद कार्य कारण भाव जैसा दिखने वाला सिद्धांत है, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ है। अगर आप पाली में 24 प्रत्यय हैं, हेतु प्रत्यय, आलंबन प्रत्यय, सहजात प्रत्यय, ऐसे 24 प्रत्ययों की बात है। तो हमें उस प्रत्ययों को भी समझना चाहिए, प्रतीत्य समुत्पाद को भी समझना चाहिए, हेतु प्रत्ययता को भी समझना चाहिए। और ये भी भ्रांत हेतु प्रत्ययता नहीं, जो सही, जो सत्य पर आधारित है, जिससे कुछ उत्पन्न होता है, ऐसे हेतु प्रत्ययों के ऊपर हमें विचार करना चाहिए। और याद कीजिए, अभ्यास उसका किया जाता है जो कुछ हम अभ्यास किसका करते हैं, जो किसी ने बना के रखा है उसका अभ्यास करते हैं। लेकिन यहां पर जो प्रज्ञा का जो भाग है वो निरीक्षण परीक्षण का भाग है।
यहाँ जो प्रज्ञा का भाग है, निरीक्षण परीक्षण के द्वारा हमें यथार्थ ज्ञान तक हम लोग जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ उसके ऊपर चिंतन कीजिए, उसके ऊपर मनन कीजिए। हेतु प्रत्ययता क्या है, सापेक्षता क्या है, प्रतीत्य समुत्पाद क्या है, द्वादश निदान क्या है, और भ्रांत हेतु प्रत्यय के आधारे हमें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। तो मैं नेक्स्ट क्रमशः जो प्रवचन देने वाला हूं, तो यहां पर आगे का जो मेरा उपदेश होगा, फल रूपी सर्वज्ञता के हेतु तथा प्रत्यय क्या है। उस अवस्था में, बुद्ध अवस्था में, सर्वज्ञता अवस्था में जाने के हेतु प्रत्यय क्या है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज इतना ही। आपने ध्यान से सुना, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू।